नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित रंजन। मीडिया ट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बात मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं लिथियम बैटरी को लेके। इनफैक्ट लिथियम बैटरी का प्रोडक्शन कैसे होगा अपने कंट्री में। हमारा इंपोर्ट ड्यूटी काफी ज्यादा हो रहा है, इसलिए लिथियम कार के या टू व्हीलर्स के रेट काफी ज्यादा महंगे हो रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको इंडिया में जो लिथियम के रिजर्व्स है उसके बारे में मैं आपको कई महत्वपूर्ण तथ्य दूंगा जो आपका जानना जरूरी है। लिथियम बैटरी, सेरामिक, ग्लास, लुब्रिकेंट्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसे विभिन्न उद्योगों के लिए काम आने वाले एक महत्वपूर्ण धातु है। भारत में लिथियम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और देश में लिथियम बैटरी के डिमांड होने के कारण हाल ही के वर्षों में इसका उत्पादन काफी बढ़ा है। जैसे कि हम जानते हैं, लिथियम एक इलेक्ट्रिक वाहन की बहुत ही एसेंशियल कमोडिटी है। प्रासंगिकता यानी कि रेलेवेंस और मांग यानी कि डिमांड साल दर साल बढ़ते जा रही है। अकेले 2021 में लिथियम का जो लागत है यानी कि कॉस्ट वो करीब 400% तक बढ़ चुकी है। और एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ कि लिथियम का जो मेन रिजर्व है वो है लिथियम ट्रायंगल में, यानी कि साउथ अमेरिका के 3 देश अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली में पाया जाता है। और इन क्षेत्रों में अभी तक का विश्व का, वर्ल्ड का 50% का स्टॉक रिजर्व है। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है इस वीडियो का, मिस मत कीजिएगा। और हाँ साथियों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आ रहे हैं तो 1 सेकेंड लगेगा सब्सक्राइब बटन क्लिक करने और 1 सेकेंड लगेगा ऑल को क्लिक करने। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के अनुसार 2020 में उत्पादन का 48% हिस्सा ऑस्ट्रेलिया में था, जबकि चीन लिथियम के रिफाइनिंग का 75% हिस्सा अपने पास रखा था। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक वाहन की मांग बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, भारत में उत्पादन, रिफाइनिंग और खनन यानी कि माइनिंग की आवश्यकता बढ़ने लग गई है। यह वीडियो भारत में बढ़ती मांग के लिए जो भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उन पर हम फोकस करेंगे। कच्चे माल की कीमत को नियंत्रण में रखने के लिए विदेशों में माइंस का अधिग्रहण एक्वायर करने के लिए विचार और रणनीतियां बनाई जा रही है और एक सस्टेनेबल और रिन्यूएबल इकोसिस्टम बनाने के लिए ली आयन बैटरी से लिथियम को रिसाइकिल करने की नीतियां भी है। चूंकि वर्तमान आईसीई के बिजली स्रोत को रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, ली आयन बैटरी से लिथियम की रिसाइकलिंग कैपेसिटी निश्चित रूप से न केवल वायु प्रदूषण के परिप्रेक्ष्य पर बल्कि भूमि प्रदूषण पर भी बोझ को कम करेगी। इसके अलावा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 6 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में ऐसे भंडारों के संभावित स्थान पर भी काम कर रहा है और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने कर्नाटक और राजस्थान में सर्वेक्षण किया है। साथियों, भारत में जो लिथियम के कुछ तथ्य वो इस प्रकार है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं लिथियम भंडार का। भारत में दुनिया का 4था सबसे बड़ा लिथियम भंडार है। ये गर्व की बात है, जिसमें अनुमानित 31,000 मीट्रिक टन का लिथियम रिजर्व पाया गया है। भंडार मुख्य रूप से 6 राज्य अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब हम इसके जो उत्पादन और प्रोडक्शन है उसके बारे में समझते हैं। भारत ने 2020 में करीब 3,000 मीट्रिक टन का प्रोडक्शन किया, जहां पर 2019 में 1500 मीट्रिक टन का था। आने वाले वर्षों में देश में लिथियम का उत्पादन या प्रोडक्शन काफी तीव्र गति से बढ़ेगा, क्योंकि कंपनियां लिथियम और उसके प्रसंस्करण के लिए काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है लिथियम आयन के जो उद्योग। भारत लिथियम आयन बैटरी उद्योग का एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है और सरकार ने बैटरी को घरेलू निर्माण के लिए काफी ज्यादा प्रोत्साहित करने का पहल शुरू की है। देश का लक्ष्य 2025 तक 50 गीगावाट घंटे बैटरी का उत्पादन करना है और लिथियम इन बैटरी के उत्पादन का एक महत्वपूर्ण घटक है। अब अगला जो चौथा पॉइंट है वो है लिथियम का खनन और प्रसंस्करण।
कई कंपनियों ने भारत में लिथियम भंडार की खोज और खनन शुरू कर दिया है। सरकार ने इस क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित किया है तथा विभिन्न राज्यों में लिथियम के जो खनन परियोजनाएं हैं उसके लिए टेंडर कॉल किए हैं। अब इतना जब हो रहा है तो पांचवा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है चैलेंजेस क्या क्या है। भारत में लिथियम के रिजर्व तो पाए गए हैं, लेकिन इसे चालू करने में कई सारी चुनौतियां हैं, कई सारे चैलेंजेस है। इसमें बुनियादी ढांचे में निवेश की कमी, सीमित तकनीकी विशेषज्ञता और लिथियम खनन और प्रसंस्करण से संबंधित पर्यावरणीय चिंताएं है, यानी कि एनवायरमेंटल चिंताएं शामिल है। कुल मिलाकर भारत में लिथियम भंडार की उपस्थिति और अपने लिथियम बैटरी उद्योग के विकास पर देश के बढ़ते ध्यान के साथ मिलकर इसे वैश्विक लिथियम बाजार का एक इम्पोर्टेंट प्लेयर बनाता है। हालांकि लिथियम की कीमतें मांग के साथ बढ़ती जा रही है, लेकिन ईवी बैटरी के लिए लिथियम की मांग कम नहीं हुई है। कारण उच्च शक्ति वजन अनुपात है, जो बढ़ी हुई ऊर्जा दक्षता के साथ वाहन का जो वजन है उसे भी कम रखता है, जिससे माइलेज ज्यादा मिलता है। अन्य लाभ यह भी है कि विभिन्न तापमानों पर इसका जो परफॉर्मेंस है इसे अन्य सामग्री, अन्य फॉसिल फ्यूल की तुलना में एक सुरक्षित और विश्वसनीय तरीका बनाता है, क्योंकि लिथियम की उपस्थिति के कारण थर्मल प्रबंधन प्रणाली पर प्रभाव कम होता है। परमाणु खनिज निदेशालय यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एटॉमिक मिनरल्स भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के तहत के शोधकर्ताओं ने हाल ही में दक्षिणी कर्नाटक के मांड्या जिले में सर्वेक्षण की गई भूमि में एक छोटे से हिस्से में 14,100 टन लिथियम भंडार का अनुमान लगाया है। इसके साथ ही यह भारत की पहली लिथियम डिपॉजिट साइट है। अब भारत में जो लिथियम कंपनीज है वो दो है, एक है काबिल, दूसरा है जीएसआई। और हाँ दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि फ्यूचर क्या है लिथियम बैटरी का, तो वो है सोडियम आयन बैटरी। ऊपर जो ये लिंक है, इस लिंक पे आप देखिएगा, मैंने सोडियम आयन बैटरी के ऊपर में काफी डिटेल्स में एक वीडियो बनाया है। आपको कई सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उस वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों, आपको ये कंटेंट कैसे लगा? लाइक्स, कमेंट्स और शेयर मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों से। और हाँ दोस्तों, वीडियो देख के ऐसी मत जाइएगा, सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए, 1 सेकंड लगेगा, और 1 सेकंड लगेगा ऑल को क्लिक करने। फिर मिलते हैं ऐसे किसी अगले एपिसोड पर, तब तक स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड। दिस इज सुबीर, साइन ऑफ।